नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। चलिए नाजरीन, आज की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कल सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की और रियासत के ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर इमारत धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे के बारे में भी बातचीत हुई। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ गैर मुतनासिब असातिजात मुकदमे में सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की, इसमें धर्मना प्रसाद राव का भी नाम शामिल है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात नहीं की, लेकिन जराये के मुताबिक इन्हें रियासत में कांग्रेस का मौक़िफ़ बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ हिदायत दी गई है। सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन डॉक्टर वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि आसाम में तशद्दुद के वाक़यात को गैर मुल्की तारकिन वतन से जोड़ना अफसोसनाक है। इन्होंने बताया कि कौमी अक़लियती कमीशन की एक टीम ने आसाम का दौरा करते हुए अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश की है, जिसे मरकजी हुकूमत से रुजू किया गया है। डॉक्टर वजाहत हबीबुल्लाह कल नुमाइंदे सियासत से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आसाम का तशद्दुद दरअसल बंगाली और आसामियों के दरमियान तनाज़ा का नतीजा है। इसे हिंदुस्तानी और गैर मुल्कियों का मसला करार देना गलत है। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से आंध्र प्रदेश की अक़लियती जिस अंदाज में मुस्तफ़िद हो रही है, इसे देखते हुए इसकी तक़लीद की मनसूबाबंदी करते हुए मणिपुर में भी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के इक़दाम को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब मोहम्मद अब्दुल नासिर रियासती वज़ीर ज़राअत मणिपुर ने कल आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन पहुंचकर नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इलियास रज़वी से मुलाकात की और स्कीमात से आगाही हासिल करने के बाद इन ख्यालात का इज़हार किया। मोहम्मदनगर एराकुंडे में चांद रात को जालिम शौहर के हाथों नौजवान बीवी और माजदूर बेटे के बेदर्दाना कत्ल का जो वाक़या पेश आया था, इसने लाखों दिलों को बेचैन कर दिया है। एक तो मासूम लड़कियां 5 साला ज़ेबा बेगम, 11 साला हिना बेगम और 8 साला अब्दुल रहीम माँ की ममता और शफक़त से महरूम हो गए और बाप 40 साला मोहम्मद खलील जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। एक तरह से ये बच्चे माँ और बाप दोनों से महरूम हो गए। अब भी ये मासूम लड़कियां और इनका भाई अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं, हमें हमारी अम्मी चाहिए। माँ की ममता से महरूम इन बच्चों की मदद के लिए आगे आते हुए रोजनामा सियासत ने 1 लाख रुपए की इमदाद की। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने ज़ेबा बेगम, हिना बेगम और अब्दुल रहीम के नाम पर बैंक अकाउंट खोलते हुए इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए। इस सिलसिले में इन मासूम और गम से 2-4 बच्चों के हमरा इनके नाना मोहम्मद इसाक, नानी फरीदा बेगम दफ्तर सियासत आए और एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात की। इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान ने माँ से महरूम इन बच्चों की दिलजोई करते हुए इनके सर पर शफक़त का हाथ रखा और बड़े ही मुशफ़क़ाना अंदाज में बच्चों से बात की और कहा कि आप लोग अच्छा पढ़ें लिखें, क्योंकि तालीम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जिस चीज की भी जरूरत हो या मदद चाहिए तो सियासत आप लोगों की इंशाअल्लाह जरूर मदद करेगा। ज़ेबा ने कल दफ्तर सियासत में बड़े ही दर्दनाक अंदाज में अपने बाप के जुल्म व बर्बद की दास्तान सुनाई, जिससे सुनकर हर किसी के आंख से आंसू रवां हो गए और ज़बान पर इन बच्चों के लिए दुआएं आ गई। सियासत ने इन बच्चों की मदद के लिए 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाने के साथ साथ मुमकिना मदद का वादा किया है। अगर कोई हमदर्द और साहिब खैर इन बच्चों की मदद करने के लिए ख्वाह हो तो वो इस अकाउंट नंबर पर 30412010148918 सिंडिकेट बैंक बहादुरपुरा ब्रांच हैदराबाद में रकम जमा करवा सकते हैं। ये अकाउंट बच्चों के नाना मोहम्मद इसाक के नाम पर है। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी 2 रोजा हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन ऐसा लगता है कि मरीजों की मुश्किलात खत्म नहीं होंगी, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने हफ्ते से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। रियासती हुकूमत को कल इस वक्त शदीद धक्का पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस वी दिनेश रेड्डी को बहैसियत डीजीपी तकर्रुर से मुतालिक हाई कोर्ट के अहकामात पर इल्तवा से इनकार कर दिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिनेश रेड्डी का तकर्रुर का लाजिम करने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कल हाई कोर्ट के फैसले पर इल्तवा से इनकार करते हुए रियासती हुकूमत को ट्रिब्यूनल के हुक्म की तामील करते हुए सीनियर तरीन IPS ओहदेदारों की नई फहरिस्त अंदरून 2 हफ्ते यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रवाना करने की हिदायत दी, ताकि नए DGP के तकर्रुर में सहूलत हो सके। मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों में बेराह रवी के वाक़यात आए दिन हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद खातिरख्वाह नतायज बरामद नहीं हो रहे हैं। कल नमाज जुम्मा के वक्त गुंबदान खुतुबशाही में नौजवान जोड़ों को ऐसी ही गैर अखलाकी हरकतों में मुलव्विस देखा गया। मुकामी मुसलमान जो नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए यहाँ आए थे काफी बेचैन और मुस्तरब हो गए। इन्होंने बेहयाई में मुलव्विस इन जोड़ों को ज़दोकोब शुरू कर दी।
यहाँ तक कि सूरत हाल काफी कशीदा हो गई थी। बादशाह इस जोड़े ने खुद को गैर मुकामी जाहिर करते हुए ऐसी नारवा हरकत पर माजिरत ख्वाही की जिस पर इन्हें छोड़ दिया गया। 2 लड़कियां बुर्का पहने हुए थे और इनके साथ 3 लड़के भी मौजूद थे। इन्होंने नमाज जुमे का एहतमाम तो दूर, दूसरों को देखकर ऐसी जगह से चले जाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक रायलसीमा के जिले अनंतपुर से है और वो तफरीह की गर्ज से आए हुए हैं। इन्होंने ये भी दावा किया कि एक जोड़े की मंगनी भी हो चुकी है। मुकामी मुसलमानों ने इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा और ये भी समझाया कि नमाज के औकात में मुसलमानों के जज्बात का एहतराम लाजमी है। मुस्लिम नौजवानों में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात आम हो गए हैं और इन्हें रोकना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सेलफोन्स की वजह से नई नस्ल बुरी तरह तबाह हो रही है। रियासती चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर बरकी मिस्टर एम वीरप्पा मोइली से मुलाकात की। तेलुगु देशम पार्टी ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को ज़री शोबे के लिए 7 घंटे बरक़ी सरबराही का चैलेंज करते हुए कहा कि हुकूमत जो दावा कर रही है वो पूरा करने के मौक़ूफ में नहीं है। साबिक़ रियासती वजीर सोमी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने किसानों के मसले पर एहतजाज के दौरान रुकन असेंबली हरीश राव के खिलाफ नाकाबिल जमानत मुकदमा दर्ज किए जाने की मजम्मत की और कहा कि पुलिस के बाज़ अहदेदार सीमा आंध्रा कायदीन के इशारे पर काम करते हुए तेलंगाना कायदीन को निशाना बना रहे हैं। टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र और रुकन असेंबली के.टी. रामाराव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव के खिलाफ मुकदमे के सिलसिले में स्पीकर एन मनोहर से नुमाइंदगी की। इन्होंने कहा कि अरकान असेंबली को हासिल इख्तियारात के मसले पर स्पीकर को मुदाखलत करते हुए रूलिंग देने चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात का अदा न हो। हैदराबाद फरखंदा बुनियाद के मुसलमानों के जज्बे, हमदर्दी, मोहब्बत व इंसानियत नवाजी गरीब को हिंदुस्तान भर में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जबकि बाज़ फिरका परस्तों को इस तारीखी शहर के मुसलमानों की ये खूबियां एक आंख नहीं भाती। माह रमजानुल मुबारक के दौरान 1 माह तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जरूरतमंद गुरबा व मसाकिन और फकरा हैदराबाद पहुँचे, जहाँ इन्हें मुसलमानों ने दिल खोल कर खैरात दी। चुनांचे ईद उल फितर के मौके पर नुमाइंदे सियासत की मुलाकात एक ऐसे मासूम फकीर से हुई जो पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों से महरूम था। इन्होंने देखा कि इंतहाई खूबसूरत और हाथों से महरूम लड़का अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के नाम पर दो की सदाएं बुलंद कर रहा था और लोग जोक दर जोक इसकी जानिब बढ़ रहे थे और पैसे डाल रहे थे। क्योंकि बगलों से ही इसके हाथ नहीं थे, इसलिए वो एक कान को मुंह में थामे बड़ी साफ उर्दू में सदाएं बुलंद कर रहा था। नुमाइंदे सियासत ने देखा कि अचानक एक औरत आई, नोटों से भरे कैन और पैसों से भरी चादर को खाली किया और वहां से हट गई। इन्हें ताजुब हुआ और इसके करीब पहुंच गए। इस औरत ने बताया कि लड़के का नाम जावेद है और वो इसकी माँ है, लेकिन औरत की हालत देखकर यकीन नहीं हुआ कि ये मुस्लिम खातून हो सकती है। लेकिन इनका शक दुरुस्त निकला। वो दरअसल कर्नाटक के शाहआबाद की रहने वाली कम्मूबाई और 6 साल सदानंद निकले। सिर्फ हमदर्दी व खैरात हासिल करने के लिए खुद को मुसलमान की हैसियत से पेश कर रहे थे। कम्मूबाई ने बताया कि हैदराबाद के मुसलमान बहुत रहमदिल होते हैं। रमजान के दौरान महीने भर तक गरीबों के दिल खोलकर मदद करते हैं और हर साल रमजान में वो हैदराबाद का रुख करती है, जिससे इसके खानदान को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि हैदराबाद हो के किसी और इलाके का मुसलमान खैरात देने में हिंदू मुस्लिम का इम्तियाज नहीं करता, क्योंकि वो गरीबों की इमदाद करना, भूखों को खाना खिलाने और नंगों को कपड़ा पहनाने को इबादत तस्वुर करता है। वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान चीफ मिनिस्टर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तब्दील करे या ना करे, मगर रियासत के अवाम कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करने का फैसला कर चुके हैं। किरण कुमार रेड्डी या तब्दील होने वाला कोई भी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी चीफ मिनिस्टर होगा। कल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमाने वाईएसआर कांग्रेस अंबाटी राम बाबू ने कहा, कांग्रेस के साबिक वजीर पुरुषोत्तम रेड्डी ने कहा कि पार्टी में सीनियर कायदीन की अहमियत नहीं है, जिसकी मिसाल वो खुद हैं। ऐसी हालत में कोई वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होता है तो क्या गलत करता है। ताजुब इस बात पर है कि कल तक राजशेखर रेड्डी को जो भगवान मानते थे वो आज इन पर तनकीदें कर रहे हैं। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को मकतूब रवाना करते हुए दिनेश रेड्डी को दोबारा डीजीपी नामजद करने के खिलाफ मुदाखलत करने और अदलिया के फैसले का एहतराम करने हुकूमत को मशवरा देने का मुतालबा किया। बरक़ी की किल्लत के खिलाफ बीजेपी की जानिब से विद्युत सुधा पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर हैदराबाद की सड़कें अब इंतहाई खस्ता और अबतर हो गई है। खास तौर पर पुराने शहर हैदराबाद का तो ऐसा लगता है कि कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। पुराने शहर का शायद ही कोई मोहल्ला या इलाका ऐसा होगा जहां की सड़कें राहगीरों के लिए
सहूलत बख्श हों। हर इलाके में सड़कें बेइंतहा खराब हो चुकी हैं। रास्ता चलने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर बारिश होती है तो फिर इन्हीं घरों में पानी जमा हो जाता है। इससे गंदगी फैलती है, मच्छरों की कसरत होती है और आवाम बीमार होने लगती है। इसके अलावा गड्ढे भी इतने खतरनाक हो गए हैं कि यहाँ गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो गया है। आवाम को इन गड्ढों की वजह से कमर दर्द, गर्दन में दर्द वगैरह की शिकायत आम होने लगी है। एक तरफ जहां अवामी नुमाइंदों को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए, वहीं अवाम को भी चाहिए कि वो इस ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वजीर दाखिला मिसेस सबिता इंद्रा रेड्डी रंगारेड्डी जिले रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट में जायजा इजलास में शिरकत की। जामिअतुल उलमा आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद MLC ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि आसाम में 23 जुलाई से जारी फिरकावाराना फसाद में अब तक लाखों अफराद बेघर और 100 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं और ये फिरकावाराना फसाद मुल्क के लिए एक बदनुमा दाग है। मरकजी हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि रियासती सतह के नेशनल टैलेंट सर्च इम्तिहान का 8वीं जमात के बजाय 10वीं जमात के तुलबा के लिए साल रवां से आगाज किया जाएगा। इस टेस्ट का 18 नवंबर 2012 को सुबह 1 बजे तो 10 बजे दिन तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी मीडियम में मुनक्किद होगा। जनाब वो हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। शहर के पौश इलाके जुबली हिल्स में कल पुलिस का एक दूसरा रूप सामने आया और एक हेड कांस्टेबल को मुकामी अवाम ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जो सरक़े में मुलविस था। इब्तिदा में हक़ाइक़ की पर्दापोशी की गई, लेकिन आखिरकार पुलिस को यह तस्लीम करना पड़ा कि खुद कांस्टेबल सरक़े में मुलविस है। कल शाम पैसेंजर ट्रेन में सवार हैदराबाद का साकिन मुस्लिम नौजवान शेख अकबर उम्र 35 साल दौरान सफर गफलत से गिरकर ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। रियासत में जारी बरखी बहरान अब अवाम में झगड़े और तनाजात का मौजूब बनता जा रहा है। मकान की तामीर में बरखी और बरखी की वजह से पानी न देने पर पड़ोसी की हरासानी का शिकार एक ज़ईफ खातून ने खुदकुशी कर ली। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के नारसंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में ये वाक़या पेश आया। शहर व अतराफ के इलाकों में अंदरून 24 घंटे पेश आए खौफनाक सड़क हादसात में 6 अफराद बशमुल 2 ख़वातीन हलाक हो गए। नाज़रीन, कौमी व बैनुल अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को कल जबरदस्त राहत हासिल हुई जब 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तमाम मनसूबे इल्जामात से बरी कर दिया और जनता पार्टी के सदर सुब्रमण्यम को धक्का लगा, जिन्होंने इनको इस मुकदमे में मुलजिम बनाने की कोशिश की थी। पार्लियामेंट में तातुल दूसरे हफ्ते में दाखिले के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी और हुकूमत के दरमियान कोयला ब्लॉक्स की तखसीस के मसले पर CAG रिपोर्ट के बारे में सफ आराई हुनूस बरकरार है। बीजेपी कायदीन अपने जारहाना मौक़िफ़ पर अटल हैं और वजीर आज़म मनमोहन सिंह से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। कल मुंबई की पुलिस ने 11 अगस्त को आजाद मैदान में होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में मजीद 2 अफराद 24 साल तबरेज मोहम्मद सैयद और 23 साल वसीम नूर खान को इनकी रिहाइश गांव से गिरफ्तार कर लिया। इस तरह आजाद मैदान तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले अफराद की जुमला तादाद 50 हो गई। खुसूसी अदालत ने कल लश्कर तैयबा के कारकुन और 26 नवंबर के मुंबई दहशतगर्द हमलों के कलीदी मुंतजिम सैयद ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल की पुलिस तहवील में 3 सितंबर तक तौसी कर दी। सोने की कीमत में मजीद इजाफा हो गया और वो 31,115 रुपए फी 10 ग्राम की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। एक बंदूक बरदार ने, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी, शहरा आफाक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के रूबरू अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 2 अफराद हलाक और दीगर 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावरों को गोली मारकर हलाक कर दिया। अमेरिका में तकरीबन 1 माह के अंदर ये तीसरा ऐसा वाकया है। रिहायशी इमारतों पर मशरकी शाम के एक शहर में सरकारी अफवाज की बमबारी से कम 21 अफराद बशमुल ख़वातीन हलाक हो गए। अमेरिका में 9/11 के बाद से कई मुकामात पर मुसलमानों की जासूसी की गई, लेकिन इससे सारे अमल में हुक्काम को कुछ भी मुश्तबा बात मालूम नहीं हुई। बाज मुसलमान, जिन्हें इस खुफिया निगरानी का निशाना बनाया गया, महसूस करते हैं कि इस तरह ये बात साबित हो गई कि इनके खिलाफ शुकूक व शुबहात बेबुनियाद थे। न्यूयॉर्क पुलिस के एक आला ओहदेदार ने कहा कि शहर की मुस्लिम आबादी की जासूसी से किसी भी मुजरिमाना कार्रवाई का सुराग नहीं मिला है। अल-कायदा ने इराक के मगरबी सूबे अंबर में जून से जुलाई के दरमियान हुए तकरीबन 43 हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स ने 6 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया, जबकि वो हिंदुस्तान से इस मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे थे। खेल की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर वसीम अकरम ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की पेशकश कबूल करते हुए नवंबर-दिसंबर में कराची में नौजवान फास्ट बॉलरों की कोचिंग के लिए रजामंदी जाहिर की है। हिंदुस्तानी स्पिनर अश्विन और प्रज्ञान ओझा के आगे न्यूजीलैंड बैट्समैन बेबस होकर रह गए हैं। जैसा कि यहां हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन हिंदुस्तान की पहली इनिंग्स के स्कोर 438 के जवाब में मेहमान टीम दिन के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान के बाद 106 रन ही स्कोर कर पाई है। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की अदाकारी से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन इन्होंने अंग्रेज खिलाड़ियों को भी अरबी में दुआ मांगना सिखा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच और पाकिस्तान के साबिक बॉलर वसीम अकरम के बमुजब शाहरुख खान मैच के दौरान किसी से बात करते ना कोई राय देते हैं, लेकिन वो हर खिलाड़ी को ये जरूर कहते हैं कि मैच से पहले नस्रुम मिनल्लाहि व फतह करीब पढ़कर मैदान में उतरें। जिन गैर मुल्की खिलाड़ियों को ये दुआ पढ़ना नहीं आता, इन्हें भी शाहरुख खान ने दुआ सिखा दी। मैं इस्लाम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।